हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी इन एजुकेशन की हिस्ट्री। क्या उसकी कंप्लीट हिस्ट्री रहेगी? तो जिस किसी का भी ये टॉपिक हो वो इस वीडियो को पढ़ सकता है। तो सबसे पहले मतलब ये कहाँ से आए ये वर्ड्स, कैसे मतलब ये साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, हम ये समझते हैं। तो साइकोलॉजी अगर आप आसान भाषा में समझें, वो एक साइंस है किसकी, बिहेवियर की, किसी चीज़ को एनालाइज करने की, किसी मेंटल प्रोसेस को एनालाइज करने की बेसिकली, जैसे कॉग्निटिव, ठीक है, इमोशनेटिव, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं थ्रू योर बिहेवियर, जब हम उसको समझते हैं इट इज़ अ साइकोलॉजी। ठीक है, हम कहते हैं ना इस बंदे की तो साइकोलॉजी ही ऐसी है। तो हमें कैसे पता लगता है किसकी साइकोलॉजी कैसी है? क्योंकि हम उसके बिहेवियर से उसको जज करते हैं और हम उसकी साइकोलॉजी के ऊपर अपने पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो इट्स अ साइंस ऑफ अ बिहेवियर। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पे फोकस करती है। ठीक है, जैसे कि लर्निंग के ऊपर, टीचिंग के ऊपर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, इन सब की साइकोलॉजीज के ऊपर हम फोकस जब करते हैं तो वो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाई जाती है। ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो होती है हमारी, वो एजुकेशन में बेसिकली अप्लाई की जाती है। साइकोलॉजी के बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल हैं। एजुकेशन में जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो हमने पढ़ा जैसे कि साइकोलॉजी एक क्या है, साइंस ऑफ अ बिहेवियर है। तो साइकोलॉजी का वर्ड कहाँ से आया? हमारे पास एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलहेल्म वंत। ठीक है, ये इनको हमने कहा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल बेसिकली लेबोरेटरी बनाई थी जर्मन में 1879 में। ठीक है, तो ये हमारे बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट की एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की, और इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, मेथड्स, जो हमारे एप्लीकेशन है, जिन्होंने आगे इन्फ्लुएंस किया एजुकेशन को बनाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ये फादर जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने एक लेबोरेटरी क्रिएट की थी जहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजी के बिहेवियर्स को टेस्ट किया जाता था। नाउ अर्ली कंट्रीब्यूशन कैसे रही साइकोलॉजी की एजुकेशन में? तो आपने प्लूटो, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। तो पुराने टाइम पे ये हमारे जो थिंकर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ये आए, इन्होंने मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया थ्रू द एजुकेशन। तो अब मॉरल और इंटेलेक्चुअल चीज़ें कहाँ हैं? आपके बिहेवियर में ही है। सो इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े 19 सेंचुरी की, जब हमने बात की, हमारे पास एक और थिंकर थे, या आप साइकोलॉजिस्ट कह लो, उनका नाम था जॉन पेस्टोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया एक प्रोसेस जिससे हम क्या करते थे, इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी से चीज़ों को ड्रॉ आउट करते थे। ठीक है, हम बेसिकली फोकस करते थे प्रैक्टिकल थिंग्स पे और चाइल्ड सेंटर लर्निंग के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटीज़ पे जब हमने काम करना शुरू किया, जब इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटीज़ से हमने चीज़ों को समझना शुरू किया, वो जॉन ने अर्ली 19 सेंचुरी में इसका हमें बताया हमारी एजुकेशन के अंदर कि कैसे इसको यूज़ करना है। देन उसके बाद हमारे मिड 19 सेंचुरी में भी एक हमारे थिंकर आए जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिच हर्बाट। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया, साइकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप की फॉर द टीचिंग और अप्रिसिएशन फॉर इंटरेस्ट और मॉरल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, नाउ अगर हम मिडिल एज की बात करें, 5th और 15 सेंचुरी के नियर अबाउट, जो एजुकेशन थी वो वेल सेंटर्ड किस पे होती थी, रिलीजियन और मॉरल ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, खासकर यूरोपियंस में। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च। तो थॉमस ने लिंक किया एजुकेशन को टू द थियोलॉजी एंड एम्फेसाइज किया एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू द लॉजिकल एंड रीजनिंग। अब इसमें जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई तो इसको भी कहाँ लिंक किया गया, हमारा लिंकअप किया गया इसको हमारी साइकोलॉजी के साथ। देन उसके बाद 14 सेंचुरी की, जब 14 to 17 सेंचुरी की बात हुई, तो उसमें क्या हुआ, ह्यूमनिज्म आया। ठीक है, एक डोमिनेंट मूवमेंट आया जहाँ पे हमने इंडिविजुअल के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। तो जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जाने जाते थे जो उस टाइम, उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल एजुकेशन
और डिफरेंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि लर्निंग थ्रू द विजुअल्स और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, क्योंकि ये सब आपके बिहेवियर साइकोलॉजी के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। फिर 18 सेंचुरी की जब बात आई तो उसमें क्या हुआ कि हमने फोकस किया बहुत सारे रीजंस को, एजुकेशन के टूल्स को फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल राइट। तो जो हमारे जेम्स रोशर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी एमएलआई करके। इन्होंने इसमें लिखा कि जो चिल्ड्रन हैं वो नेचुरली सीखते हैं अपनी चीज़ों को और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेजेस ऑफ देयर ब्रेन और द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव पास टू इट। तो ये भी साइकोलॉजी के साथ लिंक अप हुई। देन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइकोलॉजी ने एज अ ग्रोथ पकड़ी एज अ साइंस इन द एजुकेशनल वर्ल्ड। तो ठीक है, जो हमारे जॉन पेस्टलॉजी थे, उन्होंने स्ट्रेस किया लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, प्रैक्टिकल मेथड्स के ऊपर, ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके किसी की इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो चीज़ों को तो आपकी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ उस पर लगती है। देन जो फ्रेडरिच थे, ठीक है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट, जैसे कि किंडरगार्टन हम बोलते हैं ना, तो इन्होंने हाईलाइट किया कि जो चाइल्डहुड एजुकेशन है वो प्ले वे टाइप में होनी चाहिए, प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, की खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी के साथ हमारे बिहेवियर को डेवलप करता है। देन उसके बाद हमारी आई हर्बर्शियन पैडागॉजी। तो हर्बर्ट थे जो, उन्होंने क्या किया, जॉन हर्बर्ट थे जो, उन्होंने फोकस किया किस पे, मॉरल डेवलपमेंट और इंटरेस्ट बेस्ड टीचिंग मेथड के ऊपर। जब हमने 20th सेंचुरी में आगे मूव किया तो इस टाइम आई हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में और सारी डेवलपमेंट। हमारे जॉन ड्यूई थे, उन्होंने क्या किया, एक वर्ड बनाया प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो लर्न करेंगे एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड थिंग्स, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को सीखेंगे। और उनकी इस अप्रोच ने इनकरेज किया बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्रिटिकली थिंक करने के लिए। देन बिहेवियरिज्म का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे हमारे पैवलॉन थे जिन्होंने कंडीशनल रिस्पॉन्सेज, पैवलॉन का कुत्ता में भी आपको याद होगा जब आपने बीएड में पढ़ा होगा, उसके रिस्पॉन्सेज के ऊपर, उसके बिहेवियरिज्म मतलब कि कैसे बिहेवियर को चेंज करके उसके रिस्पॉन्सेज को चेंज किया जाता था, उस पर फोकस किया। फिर हमारे बीएफ स्किनर जो थे, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे पढ़ाया, फोकस किया रीइंफोर्समेंट के ऊपर, रिवॉर्ड्स के ऊपर, कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज लेके आओ उसको रिवॉर्ड्स देके, कभी उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो, कभी पॉजिटिव दो, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने बात की। फिर उसके बाद हमारी आई कॉग्निटिव रेवोल्यूशन मिड ऑफ 20th सेंचुरी में, जो जेन पियाजे थे, उन्होंने स्टेजेस इंट्रोड्यूस की किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा कि जो एक बच्चा है उसकी थिंकिंग उसके एज के हिसाब से डिपेंड करती है, उसकी सेंसो मोटर होती है, प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, कंस्ट्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन है, ये कैसी है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेजेस है। उसके बाद हमारे विगस्ते जो थे, उन्होंने हाईलाइट किया रोल ऑफ किसका, सोशल इंटरेक्शन, एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आपने पढ़ा होगा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था, उसका कंसेप्ट लेके आए कि हमें लर्निंग कहाँ से सीखनी होती है, अपनी गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आए गेस्टेल, ठीक है, इन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, प्रिपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो हमारी होल लर्निंग है वो टोटली एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं। फिर हमारा मॉडर्न ईरा आया 21st सेंचुरी का, जिसमें हमने अब क्या किया, कंस्ट्रक्टिविज्म को डेवलप किया। हमने कहा कि जो कि लर्निंग है वो एक प्रोसेस देखा गया ऐसे, जहाँ पे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस, जैसे कि विगस्ते और प्याजे ने जो पहली बातें की थी उनकी थ्योरीज को भी मिलाया गया। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई, हमने रिकॉग्नाइज किया कि जो इमोशंस हैं वो भी लर्निंग में और क्लासरूम डायनेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। अगर और आगे अगर हम चलें तो आप न्यूरो साइंस की बातें होती हैं, जहाँ पे हम बच्चे के ब्रेन प्रोसेसिंग पे, उसकी मेमोरी पे, उसके अटेंशन पे, उसकी मोटिवेशन इन द लर्निंग पे फोकस करते हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें आज की डेट में, हमारी जो हिस्ट्री चल रही है साइकोलॉजी को लेके, तो जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई है, हमने इसको सेंट्रल मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजिकल थिंग्स के लिए यूज़ किया।
तो ये थी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कि कैसे साइकोलॉजी स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुँची इन द टर्म्स ऑफ द एजुकेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें ये कंटेंट चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा कंटेंट मिलता रहे और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।